नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो मल्हार राव होलकर की 4 रानियां हैं, जिसमें एक गौतमा बाई साहिब हैं जो पटरानी हैं, जिनको वो बहुत मानते हैं। द्वारिका बाई साहिब है जिनके साथ उनका ज्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है, मगर द्वारका बाई साहिब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार बोलती हुई नजर आती कि अपने आप ही मेरे पास आएंगे। बाना बाई साहब जो बिल्कुल दिमाग से पैदल है, और हरकू बाई साहब जिनके पास बहुत अच्छा दिमाग है और बहुत ही सूझबूझ वाली रानी है। यहाँ पे हर रानी एक दूसरे से अलग है ना। खास करके अहिल्या के मामले में गौतमा बाई साहब और जो द्वारिका बाई साहब है, इनके विचार अलग है। बाना बाई साहब तो अलग ही हैं, और हरकू बाई साहब के सबसे अलग विचार हैं। मैं बात करूंगी अभी गौतमा और हरकू के बारे में, क्योंकि ये दोनों कैसे डिफरेंट हैं इस मामले में, खंडेल राव और अहिल्या के मामले में। चलिए शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमने इस सीरियल में जो देखा है अभी तक, उसके हिसाब से जब से अहिल्या और खंडेल राव की शादी हुई है, उनका ब्याह हुआ है, तब से गौतमा को अहिल्या से प्रॉब्लम थी, और वो हमेशा 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 सिर्फ और सिर्फ अहिल्या को ही समझाती हुई नजर आती थी कि अहिल्या ऐसे करना है, अहिल्या ऐसे करना है, तुम ये गलत कर रही हो, तुम वो गलत कर रही हो। मगर खंडेल राव को हमेशा साइड करती थी, हमेशा उसका पक्ष लेती थी कि ये मेरा बेटा है, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता है। अभी जो चल रहा है उसमें हरकू भाई साहब ने अब इस बात का बीड़ा उठाया है, मैं इन दोनों की संगत करवा के हटूंगी, इन दोनों की दोस्ती करवा के हटूंगी। और ये बीड़ा उन्होंने बहुत ही समझदारी से उठाया है, दिमाग से उठाया है, किसी एक का पक्ष लेके नहीं उठाया है जो गौतमा कर रही थी। गौतमा का करना कहीं ना कहीं जायज लग रहा था, बेटे का प्यार है, मगर दूसरी तरफ नाजायज भी लग रहा था, क्योंकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पटरानी की वो बहुत बड़ी है, उसमें उनको सबको एक ही नजर से देखना चाहिए। चलिए बात करते हैं कैसे दोनों डिफरेंट हैं। अभी मैंने आपसे बात की गौतमा बाई साहब की, कि गौतमा बाई साहब जब से अहिल्या आई है तब से उनको यही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अहिल्या ही गलत है और मेरा बेटा सही है। यहाँ पे तब से हरकू बाई साहब को हमेशा अहिल्या सही लगी, और खंडेल राव को वो हमेशा देखती रही कि किस तरह से वो अहिल्या को तंग करता है। तो अब जाके जब से वो वापिस आई हैं और उनको ये पता चला है कि अहिल्या की जो शिक्षा शुरू हो गई है, और शिक्षा शुरू होने का सबसे बुरा प्रभाव जो है खंडेल राव पे पड़ा है, वो उसके साथ से और ज्यादा दूर हो गया है। यानी कि दोनों में दूरी जो पहले थी वो और ज्यादा बढ़ गई है। अब यहाँ पे जो हरकू बाई साहब है वो एक प्लानिंग शुरू करती है, जिसके जरिए वो अहिल्या को समझाती है कि कैसे तुम्हें अपनी शिक्षा में जानबूझकर गलतियां करके अपने पति को मौका देना है कि वो तुम्हें पढ़ाए, वो तुम्हें समझाए, ताकि उसको लगे कि वो तुमसे ज्यादा समझदार है, तुमसे ज्यादा नॉलेज रखता है। बट दोस्तों, अगर गौतमा बाई साहिब होती तो वो इसी पे लगी रहती, जैसे कि हमने देखा कि अहिल्या जिद पकड़ो, अहिल्या जिद पकड़ो, ये जिद उन्होंने पकड़ी हुई है। अब यहाँ पे हरकू बाई साहब ने एक तरफ तो अहिल्या को समझाया, दूसरी तरफ उन्होंने खंडेल राव को भी पाठ सिखाया। याद होगा आपको किचन का सीन, उसमें उन्होंने खंडेल राव को भी पाठ सिखाया। इसका मतलब यह है कि गौतमा की तरह वो एक ही पक्ष में नहीं है, एक ही बंदी को समझाने में नहीं लगी हुई है, वो दोनों को समझा रही है अपने अपने तरीके से। खंडेल राव को जिस तरह से समझ में आएगा उन्होंने उस तरह की प्लानिंग की, अहिल्या को जिस तरह से समझ में आएगा उन्होंने उसी हिसाब से प्लानिंग की। उनको पता है कि अहिल्या जो है झूठ बर्दाश्त नहीं करती है, ना ही झूठ बोलती है, उसका भी उन्होंने तोड़ निकाला कि जब तुम ये जीत लोगी, खंडेल राव का दिल जीत लोगी, तब तुम उसको बता देना कि ये सब चीजें मैं कर रही थी, और तुम पाठ अपना बहुत ही ईमानदारी से सीखो, क्योंकि ये सरस्वती का वरदान है तुम्हारे ऊपर, तुम अपना पाठ सीखो, बट उसको जतलाओ मत, उसको दिखलाओ मत। तो ये दोनों को बैलेंस करके वो आगे लेके जा रही हैं, और इसमें हमें हरकू बाई साहब की समझदारी, उनकी प्लानिंग, उनकी जो सोच है वो दिख रही है कि कैसे वो चाहती है घर में शांति रहे, सबके साथ सबका मेल मिलाप रहे, खास करके ये नए जोड़े का जो अभी अभी बना है। तो ये है हरकू बाई साहब, और गौतमा बाई साहिब इनसे डिफरेंट है। आपको भी ऐसा लगता है तो जरूर कमेंट कीजिए, नहीं भी लगता है तो भी कमेंट कीजिए कि क्या लगता है, क्या मैं गलत सोच रही हूँ, क्या हरकू बाई साहब गौतमा में ये डिफरेंस नहीं है? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.